गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि स्टोन जो है वो रॉक से मिलता है, और रॉक की जो प्रॉपर्टी होती है वही स्टोन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम स्टोन की प्रॉपर्टी पढ़ने की बजाय अगर रॉक के बारे में हम जानकारी लेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोन्स के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि रॉक्स बनते कैसे हैं, और रॉक जो है उसकी फॉर्मेशंस जो होता है उसके आधार पर हमने क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हमने देखी थी उस समय लास्ट टाइम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसको हिंदी में हम लोग भूगर्भीय बोलते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माने तो भूगर्भीय। तो इसके तीन क्लास होते हैं। फर्स्ट क्लास जो है जिसको हमने इग्नियस बोला था, और इसको हिंदी में लास्ट टाइम हमने बात की थी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और इसके बाद सेकंड हमने बात की थी सेडिमेंट्री, जिसको अवसादी बोलते हैं। और थर्ड की बात की थी मेटामॉर्फिक, जिसको कायांतरित या रूपांतरित बोलते हैं। कायांतरित या रूपांतरित बोलते हैं। तो ये तो ब्रॉड है, हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा कि असल में ये रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अगर मैं बात करूं कि इग्नियस, तो लास्ट टाइम हमने इग्नियस के बारे में बात की थी कि अर्थ जो है वो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर कोर, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट की गहराई कभी 4 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक गहराई है कोर की तरफ। तो इसी पे हमारे पास एक ज्वालामुखी के बारे में बात हुई थी कि ज्वालामुखी क्रस्ट और मेंटल के अंदर पिघले हुए जो सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये मटेरियल जो है मैग्मा कहलाता है। और जब ये मैग्मा बाहर निकल जाता है दरार से, तो और सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई मतलब ठोसी अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। यही लावा क्या है, ये जो लावा आसपास जब ठंडा होकर ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रकार बने हुए चट्टान को हम लोग इग्नियस चट्टान बोलते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक बोलते हैं या आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो सब कहा जाए कि चट्टान बना कैसे या रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सबसे बेसिक यही है कॉन्सेप्ट। इसलिए इसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग स्टेज ही यहीं से होती है रॉक की। बाकी ये दोनों जो रॉक हैं कहीं ना कहीं इसी रॉक के द्वारा बनते हैं, यानी कि इसके पेरेंट्स कौन हुए, इन दोनों रॉक की अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक की, तो इनका पेरेंट्स जो है वो इग्नियस रॉक ही है। तो कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक में कुछ प्रोसेस हुआ होगा, चाहे केमिकल या वेदरिंग प्रोसेस, व्हाटएवर। हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि रॉक को डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो ये कुछ वेदरिंग प्रोसेस और जो भी फिजिकल प्रोसेस या एनवायरमेंटल प्रोसेस हुई है, जिसके कारण यह इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो खैर हम उस समय बात करेंगे जब सेडिमेंट्री की बात करेंगे और मेटामॉर्फिक की बात करेंगे। अभी हम लास्ट टाइम तक इग्नियस का फॉर्मेशन पढ़ चुके थे कि जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस समय हमारे पास इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये देखने को मिलता है कि इस टाइप का जो रॉक है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस टाइप की जो रॉक होंगी, बहुत क्लियर बात अगर हम करें कि इस टाइप का जब रॉक होगा तो वो सॉलिडिफाई हो गला होगा, गले हुआ को फिर जब सॉलिडिफाई हुआ होगा तो उसके बीच में गैप नहीं होता है, गैप नहीं होगा, यानी कि वॉइड्स नहीं होंगे, रंध्र नहीं होंगे। तो ये जब सॉलिडिफाई हुआ होगा तो एक साथ पूरी तरीके से गैप रहित होगा, तो जिसके कारण ये बहुत ही मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। एयर, जब इसके अंदर एयर होगा ही नहीं, ठीक है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसमें वाटर भी नहीं होगा या वाटर वेपर भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टान की जो अगर विशेषता की बात करूं, अगर इस आग्नेय चट्टान की मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो बहुत ठोस होगा, अधिक ठोस होगा, यानी कि सॉलिड होगा, एकदम डेंस सॉलिड। डेंस सॉलिड के बाद अब जब ये सॉलिड होगा, अंदर कोई भी प्रकार, मान लीजिए ये एक चट्टान है, इसके अंदर अगर कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं है या रंध्र, जिसको हम लोग वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड नहीं होगा,
तो क्या होगा कि पानी सोखने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसके अंदर कहीं गैप, जगह जगह एयर या गैप होगा तभी तो पानी सोखेगा और इसके अंदर पानी इकट्ठा कर पाएगा। तो पानी सोखने की क्षमता नहीं होगी, तो इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी यहीं से निकल के आई है, जलरोधी। जलरोधी का मतलब वाटर रेसिस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग इसको, वाटर रेसिस्टेंट। थर्ड, जब ये दोनों चीज़ें, ये सॉलिड है, वाटर रेसिस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा और टिकाऊ भी होगा, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ भी होगा, यानी कि ड्यूरेबल होगा। BLA ड्यूरेबल होगा। ठीक है, तो अब ये देखा गया कि ये प्राइमरी चट्टान है, तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा यही मिला है स्टार्टिंग में, और जब यही मिला है तो इसकी अधिकता हर जगह होगी। जब इसकी अधिकता हर जगह होगी तो लगभग देखा जाए तो 80% कवर करता है ये रॉक। 80% प्रकृति में जितने भी, यानी कि नेचर में जितने भी रॉक्स आपको मिलेंगे, नेचर में 85% यही रॉक है। ठीक है, तो ये तो है इग्नियस रॉक के बारे में। ज़रा इसके अंदर और डिटेल में अगर मैं जाऊँ, इग्नियस रॉक के और डिटेल में जाऊँ, तो ये ज्वालामुखी, इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, यानी कि ज्वालामुखी के अंदर से जब चीज़ें निकलती हैं तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। सॉलिड यानी कि गले हुए अवस्था में होगी, जो लिक्विफाइड हुई होगी, और जब बाहर निकल रही होगी तो गैसेस भी निकलेंगे इसके साथ। अब ये गैसेस के अंदर वाटर वेपर भी हो सकता है और दूसरे गैसेस भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें से राख और आदि सारे, सॉलिड में अगर देखें तो राख की मैं बात करूं, ऐश, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उड़ के दूर दूर तक सेटल होती हैं। तो जब ऐश होता है तो सिलिका की मात्रा भी होगी, अन्य दूसरी रासायनिक पदार्थ भी होंगे, अदर केमिकल कंपाउंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके आधार पर आग्नेय चट्टान को फिर से विभाजित किया जाता है। तो अगर मैं बोलूँ आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक फर्दर डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसकी मैं बात करता हूँ। तो फर्दर अगर देखूँ तो एसिडिक इग्नियस रॉक कहलाता है, उसके अलावा बेसिक कहलाएगा, बेसिक के बाद ये अल्ट्रा बेसिक भी कहलाता है, अल्ट्रा बेसिक। अब इसका भी तो कोई ना कोई क्राइटेरिया रखा गया होगा कि किस आधार पे इसको एसिडिक आग्नेय चट्टानें बोला गया है, बेसिक बोला गया है, अल्ट्रा बेसिक बोला गया है। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो बेसिक है किसके आधार पे कहा गया, सिलिका के मात्रा के आधार पे। जो ये लावा सॉलिडिफाई होकर बना होगा, इस लावा के, जब ये लावा सॉलिडिफाई हुआ होगा, ये रॉक जब बन गया होगा, तो इसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा होगी, उस मात्रा के आधार पर अगर तो इसमें जो एक मात्रा डिसाइड की गई है सिलिका के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या अल्ट्रा बेसिक होगा। तो अगर हमने कहा कि यह एक एसिडिक रॉक है, इग्नियस का एसिडिक रॉक टाइप है, तो इसमें सिलिका की जो मात्रा होगी वो 60 से अधिक होनी चाहिए, 60% से ज़्यादा होना चाहिए, 60% से ज़्यादा होना चाहिए सिलिका का कंटेंट, ज़्यादा ऐसा ही होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 15 से 60% के बीच में होना चाहिए। सिलिका की जो परसेंटेज होती है 15 से 60% के बीच में सिलिका कंटेंट होना चाहिए। और अल्ट्रा बेसिक की बात करूं तो आप समझ जाइए कि 15 से भी कम होना चाहिए अल्ट्रा बेसिक का मतलब। तो सिलिका का जो कंटेंट होना चाहिए वो 15% से कम होना चाहिए, यानी कि सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आग्नेय चट्टानों को दोबारा विभाजित कर सकते हैं। और जब दोबारा विभाजित करते हैं तो ये 3 प्रकार के हैं, एसिडिक, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, अम्लीय, क्षारीय और विशुद्ध। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये चीज़ इन चीज़ों से हमें ये, अब इन सब के एक एक एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा रॉक होता है। तो अगर एक आग्नेय चट्टान में कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें तो इनके सारे एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये इग्नियस ही रॉक होंगे। तो अगर मैं इन सब के एक एक याद कर लूँ, तो अगर किसी ने पूछा कि आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इजीली इनमें से जो भी नाम याद होगा आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एसिडिक चट्टान के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ग्रेनाइट। एसिडिक की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रेनाइट। दूसरे की अगर मैं बात करूं यानी कि बेसिक की बात करूं, ग्रेनाइट के अलावा दूसरे भी होती है, साइनाइट भी होता है
और रोहलाइट भी होता है। तो आप याद कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो लेकिन सबसे इजी ग्रेनाइट है और घरों में आपको दिख जाएगा यूज़ किया हुआ। अब बेसिक की मैं बात करूँ तो बेसिक में भी अगर आप एक याद रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल लिखने में दिक्कत ना हो। बसाल्ट, बेसाल्ट। इसके अलावा एक और होता है डोलाइट भी होता है, अगर आप याद रखना चाहें। बेसाल्ट के अलावा डोलाइट भी होता है, डोलाइट। तीसरा अगर मैं अल्ट्रा बेसिक की मैं बात करूं तो अल्ट्रा बेसिक में हमारे पास जो चट्टान है गैब्रो, ये एग्जाम्पल में आता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी रिक्त स्थान में पूछ लेता है कि एक अल्ट्रा बेसिक डैश 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 है गैब्रो, यानी कि गैब्रो एक ऐसा पत्थर है, गैब्रो एक ऐसे चट्टान है डैश 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 अल्ट्रा बेसिक। तो इस तरीके का आपसे पूछ सकता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास था आग्नेय के बाद सेकेंडरी जो हमारे पास चट्टान थी वो थी सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक को हम अवसादी चट्टान भी बोलते हैं हिंदी में, और कभी कभी इसको तलछटी बोलते हैं। अब तलछटी क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। कभी कभी तलछटी भी बोलते हैं, तलछटी चट्टानें। अब ये मान के चलते हैं कि हमारी प्रकृति में, नेचर में, in nature there are two type of force exist. One is constructive और डिस्ट्रक्टिव। यानी कि कुल मिला के अगर बात करूं तो ये रचना भी कर सकती है और विनाश भी कर सकते हैं। इस टाइप के हमारे पास प्रकृति के पास जो फोर्स है, यानी कि कुल मिला के बोले कि प्रोसेसेस होते हैं। तो नेचर में ऐसे दो टाइप के प्रोसेसेस हैं। जब भी कोई प्रोसेस होगा इधर वो डिस्ट्रक्टिव होगा या तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन अब इन चट्टानों के केस में हमें पढ़ना है कि क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या है ये, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों को बनने के लिए यही दो फोर्स जिम्मेदार हैं, यही दो प्रोसेस जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब हमारे पास एक इग्नियस रॉक है, ये मान लीजिए एक इग्नियस रॉक है। अब इस इग्नियस रॉक पे कभी बारिश यानी कि रेन की वजह से, फिर उसके बाद अचानक से टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद से फिर से रेन, यानी कि तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर हल्के हल्के क्रैक्स अगर आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये दरारें बाद में धीरे धीरे एक टाइम आने के बाद कमज़ोर होने लगती हैं, और जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ये हिस्सा टूट जाता है। फिर सेम प्रोसेस इसी में भी चलते रहते हैं। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो प्रकृति में टेम्परेचर रेन के कारण क्या होता है कि ये इग्नियस जो रॉक्स हैं या पेरेंट्स रॉक्स जो होती हैं या पहले से जो भी चट्टानें होती हैं उसमें से टूट कर छोटे छोटे कण के बन जाने के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। और ये कैसे होती हैं इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। इन चट्टानों के निर्माण में 3 स्टेप्स होते हैं। इस टाइप के अगर चट्टान बनने हैं तो उसमें 3 प्रक्रियाएं 3 चरण में बनती हैं। सबसे पहले देखें स्टेप्स की बात करूं तो उसको एक एक करके हम समझेंगे। स्टेप्स वन में की अगर मैं बात करूं तो इरोजन। सबसे पहले क्या है, इरोजन भी हो सकता है या डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है या डिग्रेडेशन भी बोल देते हैं कभी कभी। यानी कि टूटना, विघटन, अपक्षय। हिंदी में इसको अगर मैं बात करूं तो अपक्षय बोलें, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विघटन बोल सकते हैं, टूटना। दूसरा स्टेप है हमारे पास परिवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरे स्टेप्स की मैं बात करूं जम जाना, डिपोजिशन। तो अब थोड़ा सा आपको हिंट मिल रहा होगा कि क्या है एक्चुअली में। देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग रॉक यानी कि पहले से मौजूद चट्टान या कुछ चट्टान के अलावा मिट्टी के कण, धूल के कण, कार्बनिक चीज़ें यानी कि पेड़ पौधों, जड़ आदि, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब के कणों को सबसे पहले तो क्या होता है, अपने मूल स्थान से हट जाना। इरोजन मतलब हटना, डिस्ट्रीक्ट मतलब टूटना, टूट के मूल स्थान से बहकर चले जाना। और उसके बाद बहकर जाने के बाद
एक जगह जमा हो जाना है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर ये एक रॉक है, यहाँ से बारिश सर्दी गर्मी की वजह से अगर एक ये पत्थर टूट के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े टूट के गिर गए हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। लेकिन अब ये छोटे छोटे कण कण मतलब पार्टिकल ऑफ पेरेंट रॉक, मूल चट्टानों के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अगर ये पार्टिकल कहीं ए प्लेस से बी प्लेस पे आ जाते हैं, ए प्लेस से बी प्लेस पे आ जाते हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि इनका आना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। और बी प्लेस पे आने के बाद कहीं भी डिप्रेस्ड एरिया मतलब गड्ढे की ज़मीन हो या कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, और इसमें ये जमने लगते हैं धीरे धीरे ये कण। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये मिलियंस वर्षों का प्रोसेस होता है। अभी भी हमारे प्रकृति में ये चीज़ें हो रही हैं, और जमाव, और अधिकतर ये नदियों के तलों में देखने को मिलता है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी काट के लाई गई होती है पहाड़ों के, उसमें रेत के कण, धूल के कण तथा पत्थरों के छोटे छोटे कण, पेड़ पौधों के जड़ आदि आते हैं, और नदियाँ हमारी होती हैं, उन नदियों की तल मतलब कि एकदम बॉटम में जाके क्या होती हैं, डिपॉजिट होती रहती हैं धीरे 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 धीरे, और सालों अंत तक जब नदी अपना मुहाना चेंज कर लेती है, नदी अपने बहने का पैसेज चेंज कर लेती है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है। जब वो सूखने लगता है तो हार्ड भी होने लगता है। हार्ड होने लगता है तो बरसों के बाद हो सकता है कि वह एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाए, और इस तरीके से बना हुआ जो चट्टान होता है वो तलछटी चट्टान इसलिए कहलाता है। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं कि अब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले एयर जिम्मेदार हो सकता है, वाटर भी जिम्मेदार है। एयर और वाटर सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके जम जाते हैं, जमाव हो जाता है, और इस तरीके से सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेयर टाइप की चट्टानें देखने को मिलेंगी आपको। लेयर टाइप क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस बार नदी के द्वारा जो कण लेके आए गए हैं वो ए टाइप का मटेरियल हो, फर्स्ट टाइप का। उसके बाद दूसरे साल या तीसरे साल बाढ़ के समय जब भी पानी अधिक हो, और उस समय जब उड़ते हुए आए या पानी के द्वारा बहा के लाए, वो सेकंड टाइप के मटेरियल हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो चट्टानें बनती हैं वो लेयर्ड चट्टानें बनती हैं, स्ट्रेटिफाइड, परत दर परत जिसको बोलते हैं। ये दूसरा मटेरियल हो सकता है, ये कुछ और अलग टाइप का मटेरियल हो सकता है, फिर ये कुछ और। तो स्ट्रेटिफाइड चट्टानें मिलती हैं, यानी कि रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, परतदार। अब इसके एग्जांपल्स हमें याद रखने होंगे। अब ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर आप लोग जिसको बोलते हैं, अधिकतर हमारे यहाँ इस पत्थर से कार्य किया गया है जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और डोलोमाइट इस श्रेणी के मुख्य प्रमुख पत्थर हैं, और ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आज के लिए सफिशिएंट होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।